हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रकाश से सफलता तक के यूट्यूब चैनल पे। कल हमने यूकेएसआई का पार्ट 1 देखा था, पेपर जो हम सॉल्व कर रहे थे। आज है पार्ट 2, तो आप इसे भी ध्यान से पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग सही उत्तर कीजिए, चुनिए। तो पहला है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ये हुआ था आपका जुलाई 1969 में। ठीक है, ये जो पहले का है ये हो गया तीसरा, यहाँ पे है। फिर है 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? अप्रैल 1980 में हुआ था। ठीक है। तीसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ये हुई थी जुलाई 1955 पे। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? मैंने आपको पहले भी बताया था, इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 जनवरी में। ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो गया इसका? इसका सही आंसर हो गया आपका ए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यह है पूर्ण स्वराज्य की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई है? तो पूर्ण स्वराष्ट्र की मांग कब की गई थी? यह है तुम्हारा पूर्ण स्वराज्य की मांग की गई थी आपके लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। और किसकी अध्यक्षता में? जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में 1929 में। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस पोर्ट में, जिसका उपयोग इनपुट आउटपुट डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है, डेटा 400 से 800 मेगाबिट प्रति सेकंड पर यात्रा करता है? तो इसका सही आंसर है फायरवायर पोर्ट। ठीक है। ये कंप्यूटर से जुड़े जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे PYQ से ही आते हैं, हमेशा आप याद रखें। ठीक है। इसमें क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, 5 ही क्वेश्चन बनते हैं। ठीक, तो वो आते रहते हैं बार बार। जो पुराने पेपर हैं वहाँ से उठा के एग्जामिनर दे देता है, तो आप ये PYQ से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है अगले नेक्स्ट एग्जाम के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेन गंगा व वेन गंगा सहायक नदियाँ हैं। किसकी सहायक नदियाँ हैं पेन गंगा और वेन गंगा? ये है हमारी गोदावरी की। ठीक है, किसकी है? गोदावरी की है। और यह महाराष्ट्र और तेलंगाना क्षेत्र में बहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार की स्टार्टअप इंडिया योजना आरंभ हुई कब हुई थी? फरवरी 2017 में, जनवरी 2016 में, मार्च 2018 में, अप्रैल 2016 में। देखो दो कन्फ्यूजन यहाँ पे, ये 2016 में तो हुई थी, पर अगर आपको मंथ याद नहीं है तो ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। ठीक है, ये हुई थी आपकी जनवरी। ठीक, 16 जनवरी 2016 में, 16 जनवरी। ठीक है, याद रखना। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विश्व शिल्प परिषद से विश्व शिल्प शहर का टैग प्राप्त करने वाला चौथा भारतीय शहर है? यह है आपका श्रीनगर, जम्मू कश्मीर। ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, ये वाले भी क्वेश्चन बहुत बन रहे हैं। तो ये है आपका पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है। सभी पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भारत बांग्लादेश की सीमा सबसे अधिक लंबी है। ये सही है, दोनों दोनों इसमें सही है, यानी कि सी, ए और बी दोनों सही है। नेक्स्ट है इमेज स्टेनोग्राफी में LSB का पूर्ण रूप क्या होता है? क्या होता है? इसका होता है लिस्ट सिग्निफिकेट बिट। ठीक है। संविधान 73वां संशोधन अधिनियम 1992 निम्नलिखित में से किसका प्रावधान करता है? किसका प्रावधान करता है? तो यह करता है राज्य वित्त आयोग का गठन। एक तो ये सही है, ये इसका प्रावधान भी करता है। दूसरा योजना समिति, जिला योजना समिति की स्थापना, ये गलत है। राज्य चुनाव आयोग संपूर्ण पंचायत, ये भी सही है। तो इसमें ये किसका कर रहा है? 1 और 3, ये 1 और 3। निम्नलिखित सूचियों का मिलान कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 आप देख रहे होंगे। जो सूची 1 है, सूची 2 से हमने क्या करना है? मिलान करना है। निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल, जो बोल रहे हैं, पहले पूछ रहा है कि निम्न पुरापाषाण कालीन स्थल कौन सा है? ये है आपका इसमपुर, इसमपुर है। ठीक। मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल, मध्य पुरापाषाण कालीन स्थल पूछ रहा है तो यह है डिडवाना। ठीक है। उच्च पुरापाषाण कालीन स्थल, तो इसका है आपका संघाओ। और मध्य पाषाणकालीन स्थल, ये आपका हो गया लंगनाच। ठीक है। तो पहले का हमारा हो गया तीसरा, तो इसके अकॉर्डिंग हो गया पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा, तो उसके हिसाब से ये बी। ठीक है।
विजन 2035 पब्लिक हेल्थ सर्विलांस इन इंडिया का संबंध है किससे है? ये है आपका नीति आयोग से। ठीक है, नीति आयोग ने ही इसे जारी किया है। ठीक, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कोटों को सही उत्तर का चयन कीजिए। जैनिक सिन्हा ने टेनिस में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों पुरुष एकल खिताब जीते। ये एकदम सही है, दोनों खिताब जीते थे उन्होंने। आरियाना साबालेंका ने टेनिस में फ्रेंच ओपन 2024 और यूएस ओपन 2024 दोनों महिलाएं खिताब जीते। ये रॉन्ग है। ठीक है, तो 24 का ओनली केवल कथन एक सही है। ठीक, स्पैरो पॉइंट किस उद्योग के लिए विख्यात है? स्पैरो पॉइंट एक क्षेत्र है जो कहाँ है? ये है आपका अमेरिका में। कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, और ये किससे? इस्पात निर्माण एवं जलयान निर्माण से संबंधित है। ठीक है, इसका ए आंसर सही है। किस ग्रंथ में उल्लेख है कि अशोक को उसके पिता द्वारा 18 वर्ष की आयु में अवंती का शासक नियुक्त किया गया था? तो वो किस ग्रंथ में है? महावंश में है। ठीक है, इसका डी आंसर सही है। MS वर्ल्ड 2007 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? जब कंट्रोल और एंटर की को एक साथ दबाते हैं तो क्या होता है? पेज जो होता है वो ब्रेक होता है। ठीक है, पेज ब्रेक। भारत सरकार ने स्विस चैलेंज मॉडल की घोषणा की। स्विस चैलेंज मॉडल की जो घोषणा की है वो की है रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अधिकार देता है कि सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों एवं खुफिया एजेंसियों के मूल अधिकारों पर युक्त प्रतिबंध लगा सके? तो ये है अनुच्छेद 33 के तहत। ज़्यादा हम समय गवाएंगे नहीं, सीधे आंसर ही देखेंगे, और एक्स्ट्रा फैक्ट जिसमें ऐसा लगेगा कि मुझे हाँ बताना चाहिए तो मैं उसमें आपको अवश्य बताऊंगी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस ग्रह के सर्वाधिक उपग्रह? अब देखो आंसर सीट के जो आंसर की आई थी उसके अकॉर्डिंग तो बृहस्पति था, बट वैसे रियल में शनि है। ठीक है, शनि में कितने हैं? 146 अभी इस वर्तमान समय में सबसे अधिक इसी में है। ठीक है, हम ये रीजनिंग का बाद में देखेंगे। सुदर्शन साह कीर्ति सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? सुदर्शन साह कीर्ति सभासार नामक ग्रंथ किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है आपके ब्रज भाषा में। ठीक है, मुख्य रूप से मसक बिन का प्रयोग किस नृत्य शैली में किया जाता है? इसमें ये मसक बिन का प्रयोग आपका किया जाता है वो छोलिया नृत्य में। ठीक है, उत्तराखंड का एक प्रसिद्ध नृत्य है छोलिया नृत्य, उसमें। उत्तराखंड पुलिस अधिनियम किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? किस वर्ष किया गया था? ये हुआ था आपका 2007 में। नमक वाली ब्रांड की संस्थापक कौन है? नमक वाली ब्रांड की संस्थापक है शशि बहुगुणा जी, है ना? यही है रतोड़ी जी, हाँ, शशि बहुगुणा रतोड़ी इनका पूरा नाम है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कुछ सही ब्राह्मणों से लिया जाता है, पुंगाड़ी, भूमिकर, सलामी, नजराना, ये वाला रॉन्ग है, तिमारी बुनकरों से नहीं लिया जाता था। कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में उत्तराखंड की 5 सीटें हैं, सही है, ये तो सही है। राज्यसभा में उत्तराखंड की 2 सीटें हैं, गलत, ये इसमें 3 सीटें हैं। उत्तराखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या 70 है, ये भी सही है। उत्तराखंड विधानसभा में 13 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है, ये भी सही है। तो इसमें पहला, तीसरा, चौथा, इस पहला, तीसरा और चौथा सी आंसर सही है, बाकी दूसरा गलत है। तो नेक्स्ट आते हैं हम। पंडित नैन सिंह सर्वेरियर पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान उत्तराखंड में कहाँ स्थित है? यह है आपका मुंशियारी पिथौरागढ़ में। श्री कल्याण सिंह रावत को पर्यावरण के प्रति उनके योगदान के लिए 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। वे उत्तराखंड के किस आंदोलन से के प्रणेता थे? ये आप सभी को पता है, वो मैती आंदोलन के प्रणेता थे। ठीक है, आंदोलन भी पढ़ लेना उत्तराखंड से संबंधित, जैसे चिपको आंदोलन की प्रणेता कौन थी? आप सभी को पता है, आप बताओगे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान किस जनपद में है? यह है हमारा उत्तरकाशी में। ठीक है, निम्नलिखित 2 कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। एटकिंसन के अनुसार किरात, खस और नाग जातियाँ उसी रास्ते से भारत आए जिस रास्ते से आर्य आए थे। ठीक है,
जिस रास्ते से कौन आया था बोल रही हैं, आर्य आए थे, ये भी सही है। और कुछ ऐतिहासिक दावों के अनुसार सबसे पहले किरात आए, फिर क्रमशः खस, नागपुर और यवन, दोनों सही है। ठीक है, 1 और 2 दोनों सही है। विद्यासागर नौटियाल की निम्नलिखित साहित्यिक कृतियों में किसमें रानी कर्णावती की वीरता का चित्रण किया गया है? कर्णावती को जानते ही होंगे आप, जिनको नागकटी रानी भी कहा जाता था। ठीक है, उत्तराखंड का इतिहास देखना, काफ़ी इनके बारे में काफ़ी अच्छा सुनने को मिलता है और देखने को भी मिलता है। तो हाँ, इनका आंसर क्या है? सूरज सबका है। ठीक है, गूढ़ शब्द संबंधित है। गूढ़ शब्द आप सभी को पता होगा, ये भूमि राजस्व से संबंधित है। ठीक है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। दिए गए कूट की सहायता से उत्तर दीजिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको इस प्रकार के क्वेश्चन पहले से तो नहीं आते थे ए और आर वाले, परंतु अब आने लग गए हैं कुछ सालों से, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसको देखेंगे हम। उत्तराखंड में पिरुल लाओ पैसे पाओ योजना के तहत सरकार 50 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से पिरुल खरीदेगी। ठीक, दूसरा है मतलब कारण आर है, जंगल से पिरुल एकत्र करने से जंगल की आग को कम करने में मदद मिलेगी। तो ये क्या कर रहा है, ए आर की व्याख्या कर रहा है और दोनों सही है। ठीक है, इसका आंसर ए आ गया। भोजपत्र उत्तराखंड के हिमालयी क्षेत्रों में 9000 से 13000 फीट की ऊंचाई पर पाया जाता है। बिल्कुल सही है। संस्कृत ग्रंथों में इसे भुजपत्र कहा जाता था। दोनों सही है। ठीक, इसका आंसर सी हो गया। निम्नलिखित में से उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तराखंड में राज्य पुलिस बोर्ड का अध्यक्ष गृह मंत्री होता है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो जो हरिदत्त कपाड़ी थे वो किससे जुड़े थे? सूची 1 और सूची 2 दिए गए हैं, तो जो हरिदत्त कपाड़ी थे वो हमारे जुड़े गए हैं बास्केटबॉल से। ठीक है, और पदम बहादुर मल्ल जी जो थे वो जुड़े थे बॉक्सिंग से। सुरेंद्र सिंह कनवासी ये जुड़े हैं हमारे रोइंग से। सुमन कुटियाल ये जुड़ी है हमारे पर्वतारोहण। ठीक है, तो पहले का 4 हो गया और दूसरे का हो गया हमारा 3। पहले का 4, दूसरे का 3, तीसरे का 1, ये हो गया बी आंसर सही। ठीक, किंगरी बिंगरी ये हमारे जो है ग्लेशियर है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सम्मिलित नहीं है बोल रहा है। ठीक है, किंगरी बिंगरी, चमोली और तिब्बत, ये तो सही है। ये डारमा पिथौरागढ़ और तिब्बत, ये भी सही है। मुंगेला ये भी उत्तरकाशी और तिब्बत, ये भी सही है। बाराहोती उत्तरकाशी और बागेश्वर, ये गलत। ये है हमारा चमोली व तिब्बत में। ठीक है, तिब्बत में आप लिख लेना इसको अच्छे से। बाराहोती ग्लेशियर हमारा चमोली और तिब्बत में, बागेश्वर और उत्तरकाशी में नहीं है ये। और इसको आप नोट भी कर लेना, क्योंकि जो ये दर्रे होते हैं ये काफ़ी आते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसे सम्मिलित कीजिए करके आ जाता है, और कभी कभी कौन सा जो है इस प्रकार का क्वेश्चन है, कौन सा सम्मिलित नहीं है, इस प्रकार से आ जाता है। तो कृपया करके इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, काफ़ी कन्फ्यूज़न देता है ये पेपर में। ठीक है, रामायण का गढ़वाली अनुवाद किसने किया, जिसे गढ़ भाषा लीला रामायण कहा जाता है? तो ये किया था हमारा श्री गुणानंद डंगवाल पथिक जी ने। ठीक है, फिर आता है हमारा लोहारी नागपाला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो ये हमारा स्थित है उत्तरकाशी। ठीक है, और कौन सी नदी में है? भागीरथी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। ठीक है, और आने वाले समय पे हम इसको और दूसरी क्लास में देंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट पार्ट आप ज़रूर देखें, और पहला जिसने नहीं देखा है वो ज़रूर देख लीजिए। इस पेपर को धीरे धीरे करके हम सॉल्व करेंगे, एक साथ सॉल्व करेंगे।